अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की रिव्यू एक्सरसाइज 3। प्रीवियस फुल एक्सरसाइजेज और प्रीवियस चैप्टर जो है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जो आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज भी हम सॉल्व करते हैं, भी इंपॉर्टेंट होती है। इसके क्वेश्चन भी आपने कोई भी स्किप नहीं करने, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपने ये करना है कि मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर किया करें। मेरे व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर लें ताकि आपको डेली वीडियो का लिंक भी मिल सके। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हमारे पास 4 पॉसिबल्स आंसर्स आर गिवन होते हैं, तो हमने इसके जो है वो करना होता है। तो स्टूडेंट्स, हम पहले भी सॉल्व करके एमसीक्यूज़ करते हैं, अब भी हम जो है इनको सॉल्व करके ऑप्शन पर टिक करेंगे। आपने भी तुक्के नहीं लगाने, बल्कि सॉल्व करके ही इनको सही ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट वाला एमसीक्यूज़ है, तो हमने क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास 3 सेम है। ए की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, a + 2 = 7, 7 - 2 या जाएगा हमारे पास 5। ए की वैल्यू क्या आ गई, 5, और इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी, ठीक है। हमने सिंपल इसका ऑप्शन पे टिक कर दिया सॉल्व करके। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास a = है 3, 5, 0। ये कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारे पास रो मैट्रिक्स है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट वाला एमसीक्यूज है बी 2 और 3। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट 4 वाला एमसीक्यूज। 4 वाला एमसीक्यूज है हमारे पास है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास I3 की फॉर्म है, तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी। हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद 5 वाला है कि अगर ए का ट्रांसपोज इक्वल हो जाए -a के, तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये स्क्यू सिमेट्री, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। अगर ए का ट्रांसपोज इक्वल हो ए के, तो हमारे पास वो सिमेट्रिक होता है। इसका आपने जो है डिफरेंस याद रखना है, तो इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट है। उसके बाद 6 वाला एमसीक्यूज है कि अगर ए की वैल्यू हो 3, 4, बी की वैल्यू हो 7, 8, तो हमने a + b फाइंड करना है। तो a + b सेम 3 + 7 और 4 + 8, ये आ गया हमारे पास 10 और ये आ गया हमारे पास 12। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास 7 वाला एमसीक्यूज है। अगर हमारे पास a की वैल्यू हो 3, 4, b की वैल्यू हो 7, 8, तो हमें क्या फाइंड करना है, b - a। b - a करना है 7 - 3 और 8 - 4। 7 - 3 किया तो हमारे पास आ जाता है 4, और 8 - 4 किया तो ये भी आ जाता है हमारे पास 4। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद 8 वाला है, हमने फाइंड करना है एडिटिव इन्वर्स 3 और 4 का, ठीक है। हमारे पास ये a है, तो हमारे पास इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -a। तो -3 और 4, ये आ जाएगा हमारे पास -3 और -4, ठीक है। हमारे पास इसका एडिटिव इन्वर्स आ गया, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी वाला। उसके बाद हमारे पास 9 वाला है कि अगर a की वैल्यू हो 3, 1, 3, 2, 0, 2, तो हमने क्या फाइंड करना है, ऑर्डर। स्टूडेंट्स, ऑर्डर में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, रो, फिर कॉलम। रो हमारे पास 2 है, कॉलम हमारे पास 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या है, 2/3। इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा लास्ट वाला एमसीक्यू है 10 वाला 3, 1, 0, 4। हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 3, 4 = 12 -1 × 0, 0, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास एमसीक्यू से जो हमने सॉल्व कर लिया, उनके ऑप्शन पे भी आपने टिक कर देना है। उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर a की वैल्यू ये हो, b की वैल्यू ये हो, तो हमने ये वाली सारी चीज़ें फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, हम पीछे जो है ये सारा कर चुके हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का ये फ़ायदा हो जाता है, हमारे पास फुल चैप्टर की रिवीजन भी हो जाती है, ठीक है। माइनस करते हैं पहले 8, 8। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, पहले a - b करते हैं, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। 4 - 5, 2 - 5, 7 - 8 और 6 - 8। 4 - 5 -1, ये -3, ये 1 -1 आ गया, और 6 - 8 आ जाता है -2। ये फॉर्म आ गई स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, हमने a - b का ट्रांसपोज
हमारे पास ये वैल्यू है -1 -1 -3 -2 का ट्रांसपोज लेना है, तो आ जाता है हमारे पास -1 -3 -1 -2। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सॉल्व हो गया। उसके बाद है बी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज। सेकंड वाला है बी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 5 8 8 ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है 4 2 7 6 का ट्रांसपोज। ठीक है, पहले ट्रांसपोज लेते हैं फिर माइनस करते हैं। यह आ जाएगा 5 5 8 8 माइनस 4 2 7 6। जी स्टूडेंट्स, हमने करना है बी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज लिया फिर ए का लिया, अब हमने इन दोनों को माइनस कर देना है सिंपल। तो हो जाएगा 5 - 4 8 - 7 5 - 2 और 8 - 6। 5 - 4 किया 1, 8 - 7 किया 1, 5 - 2 किया 3, 8 - 6 किया तो हमारे पास 2 आ गया। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। 2 से मल्टीप्लाई करना है ए को, 3 से मल्टीप्लाई करना है इसको। ठीक है, बी को, तो हमने ये वाले बार इसके बाद इसको प्लस कर देना है। 2 से मल्टीप्लाई किया 2 4 जार 8, 2 7 जार 14 इधर आना था। उसके बाद 2 2 जार 4 और 2 6 जार 12, 3 5 जार 15, 3 5 जार 15, 3 8 जार 24, 3 8 जार 24। ठीक है, सेपरेट सेपरेट जो है इनको मल्टीप्लाई करना है। हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो सेपरेट सेपरेट कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ। 8 + 15 4 + 15 14 + 24 और 12 + 24। ये हमारे पास 23 आ गई, ये 19 आ गया। 14 और 24 को किया तो आ जाता है हमारे पास 4 4 8 और ये 38। ठीक है, और ये आ जाता है हमारे पास 36। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ABC की वैल्यू गिवन है और हमें ये सारे वेरीफाई करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी वेरी सिंपल और ईजी है, इसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 2A + B = है 2A + 2B के। ठीक है, वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 2A + B। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं A + B। A की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 3 4 5 और B की क्या है 5 6 2 1। प्लस करना है, 2 + 5 हो जाएगा 7, 3 + 6 हो जाएगा 9, 4 + 2 6 और 5 + 1 भी 6। ठीक है, A + B आ गया। अब हमें इसको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2A + B करना है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 7 जार 14, 2 6 जार 12, 2 9 जार 18 और ये भी 2 6 जार 12 आ गया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। उसके बाद हम राइट हैंड साइड लेते हैं। जो हमने करना है 2 को मल्टीप्लाई करना है A से और 2 को मल्टीप्लाई करना है B से, फिर इन दोनों को प्लस कर देना है। A क्या है 2 3 4 5 + 2, B क्या है 5 6 2 1, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 4 + 10 6 + 12 और उसके बाद 8 + 4 और 10 + 12 10 + 2। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 14 18 12 और 12। तो ये हमारे पास देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्लस माइनस वाले बहुत इजी हैं, आप खुद भी कर लेंगे या आप खुद सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले A + B करना है। ठीक है, तो हमने इधर किया हुआ है उसके अंदर प्लस कर देना C को, वो किसके इक्वल आ जाएगा A + B + C के। ये भी आपने खुद करना है क्योंकि वेरी सिंपल और ईजी है। उसके बाद 3 वाला है, इसमें भी A + B करना है और C से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये आपको करवा देती हूँ। फिर AC + BC करना है। ये वाला करते हैं 3 वाला पार्ट। 3 वाला पार्ट है A + B C = है AC + BC के। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। A + B हमारे पास पीछे गिवन है, वही हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, क्या वैल्यू है 7966, ये लिखते हैं हम 7966। उसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने C से। ठीक है, क्या है 7966, C की वैल्यू क्या है 3217। अब मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है, ये रो ये कॉलम 7 3 जार 21 + 9 1 जार 9, 7 2 जार 14 + 9 7 जार क्या हो जाता है
63, ठीक है। उसके बाद 6 3 ज़ा 18 प्लस 6 2 ज़ा 12 प्लस 6 7 ज़ा क्या होता है 42। अब 21 प्लस 9 हो गया 30, 14 और 63 किया तो क्या आता है 3 4 7 और ये भी 7 77। 18 प्लस 6 किया 24 आ गया और ये हमारे पास आ जाता है 54, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हमने ए सी प्लस बी सी इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। वो फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम ए सी करते हैं। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 3 4 5 3 2 1 7 हमारे पास सी की वैल्यू। 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 1 ज़ा 3 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 7 ज़ा 21 4 3 ज़ा 12 प्लस 5 1 ज़ा 5 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 7 ज़ा 35 6 प्लस 3 9 ये हो गया 25 12 प्लस 5 17 ये हमारे पास आ गया 49 और 35 प्लस 8 किया तो हमारे पास आ जाता है 43। ए सी निकाल लिया। उसके बाद हमने बी सी निकालना है। बी को मल्टीप्लाई करते हैं। बी की वैल्यू क्या है 5 6 2 1 सी क्या है 3 2 1 7 मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 ज़ा 15 प्लस 6 1 ज़ा 6 5 2 ज़ा 10 प्लस 6 7 ज़ा आ जाता है 42 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 2 2 ज़ा 4 प्लस 7 क्या जाता है हमारे पास 21 52 7 और 11। अब हमारे पास ए सी की वैल्यू भी आ गई, बी सी की आ गई। इनको प्लस कर देते हैं। ए सी प्लस बी सी। ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 25 17 और 43 प्लस बी सी करना है 21 52 7 और 11। 9 प्लस 21 किया तो आ जाता है हमारे पास 30। 25 प्लस 52 किया 52 और 25 किया 5 और 2 7 ये आ जाता है 77। 17 प्लस 7 किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 24 और 43 और 11 किया तो हमारे पास आ जाता है 54। स्टूडेंट्स यही हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल हो गई राइट हैंड साइड। ये भी हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई थी। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका 4 पार्ट देखें। उसमें आपने क्या करना है सबसे पहले a माइनस बी करना है, ठीक है। उसको फिर a माइनस बी से आएगा उसको c से मल्टीप्लाई कर देना। तो किसकी इक्वल हो जाएगा सी ए माइनस सी बी के, ठीक है। ये वाला करते हैं। सबसे पहले हम इसके लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है 2 3 4 5 और बी की वैल्यू क्या है 5 6 2 1। इसको हमने कर देना है माइनस। 2 माइनस 5 किया माइनस 3 3 माइनस 6 किया माइनस 3 4 माइनस 2 किया 2 5 माइनस 1 किया तो 4 आ जाता है, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है सी से। सी की हमारे पास क्या वैल्यू है 3 2 1 7। इसको मल्टीप्लाई कर देना इससे माइनस 3 2 और 4 मल्टीप्लाई कर दें। 3 3 ज़ा 9 माइनस 9 प्लस 2 ज़ा 4 ये माइनस 9 प्लस 2 4 ज़ा 8 माइनस 3 प्लस 14 माइनस 3 प्लस 7 4 ज़ा 28 यह देता है हमारे पास माइनस 5 माइनस 1 11 और 25, ठीक है। ये हमारे पास आ गई इसकी राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड करते हैं सी ए माइनस सी बी। हमारे पास क्या है इसकी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम कर चुके हैं। पहले सी को मल्टीप्लाई कर देना ए की वैल्यू से। सी की वैल्यू क्या है पास 3 2 1 7। ए की वैल्यू क्या है 2 3 4 5। 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 4 ज़ा 8 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 5 ज़ा 10 2 प्लस 7 4 ज़ा 28 3 प्लस 7 5 ज़ा 35 6 प्लस 8 हो जाता है हमारे पास 14 9 प्लस 10 ये हो जाता है हमारे पास 19। उसके बाद 28 और 2 30 और ये आ जाता है हमारे पास 38, ठीक है।
उसके बाद सी को मल्टीप्लाई करेंगे बी से तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 19, 20, 19 और 13, ये आपने करके देखनी है। उसके बाद हमने क्या करना है सी ए माइनस सी बी कर देना है। सी ए की क्या वैल्यू आई थी 14, 19, 30 और 38, माइनस कर देना है 19, 20, 19 और 13 से। 14 माइनस 19 क्या आ जाता है हमारे पास -5, 19 माइनस 20 किया -1, माइनस का खास ध्यान रखना है। 30 माइनस 19 किया 11, 38 माइनस 13 किया तो आ जाता है 25। हमारे पास तो स्टूडेंट्स यही हमारे पास थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास ये भी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 2a प्लस बी इज इक्वल है 2a प्लस 2b के। ठीक है, वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 2a प्लस बी। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं a प्लस बी। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, 3, 4, 5 और b की क्या है 5, 6, 2, 1। प्लस करना है 2 + 5 हो जाएगा 7, 3 + 6 हो जाएगा 9, 4 + 2 6 और 5 + 1 भी 6। ठीक है, a प्लस बी आ गया। अब हमें इसको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2a प्लस बी करना है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 7 = 14, 2 6 = 12, 2 9 = 18 और ये भी 2 6 = 12 आ गया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। उसके बाद हम राइट हैंड साइड लेते हैं। जो हमने करना है 2 को मल्टीप्लाई करना है a से और 2 को मल्टीप्लाई करना है b से, फिर इन दोनों को प्लस कर देना है। a क्या है 2, 3, 4, 5 + 2, b क्या है 5, 6, 2, 1, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 5 = 10, 2 5 = 10, 2 6 = 12, 2 2 = 4, 2 1 = 2। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं 4 + 10, 6 + 12 और उसके बाद 8 + 4 और 10 + 12, 10 + 2। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 14, 18, 12 और 12। तो ये हमारे पास देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्लस माइनस वाले बहुत इजी हैं, आप खुद भी कर लेंगे या खुद सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले a प्लस बी करना है। ठीक है, तो हमने इधर किया हुआ है उसके अंदर प्लस कर देना c को, वो किसके इक्वल आ जाएगा a प्लस बी प्लस c के। ये भी आपने खुद करना है क्योंकि वेरी सिंपल और इजी है। उसके बाद 3 वाला है, इसमें भी a प्लस बी करना है और c से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये आपको करवा देती हूँ। फिर a c प्लस b c करना है। ये वाला करते हैं 3 वाला पार्ट। 3 वाला पार्ट है a प्लस बी c इज इक्वल है ए सी प्लस बी सी के। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। a प्लस बी हमारे पास पीछे गिवन है, वही हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, क्या वैल्यू है 7966, ये लिखते हैं हम 7966। उसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने c से। ठीक है, क्या है 7966, c की वैल्यू क्या है 3217। अब मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है, ये रो ये कॉलम 7 3 = 21 प्लस 9 1 = 9, 7 2 = 14 प्लस 9 7 = क्या हो जाता है 63। ठीक है, उसके बाद 6 3 = 18 प्लस 6 6 2 = 12 प्लस 6 7 = क्या होता है 42। अब 21 प्लस 9 हो गया 30, 14 और 63 किया तो क्या आता है 3 4 7 और ये भी 7 77। 18 प्लस 6 किया 24 आ गया और ये हमारे पास आ जाता है 54। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हमने ए सी प्लस बी सी इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। तो फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम ए सी करते हैं। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 3 4 5 3 2 1 7 हमारे पास सी की वैल्यू। 2 3 = 6 प्लस 3 1 = 3, 2 2 = 4 प्लस 3 7 = 21, 4 3 = 12 प्लस 5 1 = 5, 4 2 = 8 प्लस 5 7 = 35, 6 प्लस 3 9, ये हो गया 25, 12 प्लस 5 17, ये हमारे पास आ गया 49 और 35 प्लस 8 किया तो हमारे पास आ जाता है 43।
ए सी निकाल लिया, उसके बाद हमने बी सी निकालना है। बी को मल्टीप्लाई करते हैं, बी की वैल्यू क्या है 5 6 2 1, सी क्या है 3 2 1 7। मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 ज़ा 15 प्लस 6 1 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10 प्लस 6 7 ज़ा आ जाता है 42, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 7, क्या जाता है हमारे पास 21 52 7 और 11। अब हमारे पास ए सी की वैल्यू भी आ गई, बी सी की आ गई, इनको प्लस कर देते हैं। ए सी प्लस बी सी, ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 25 17 और 43, प्लस बी सी करना है 21 52 7 और 11। 9 प्लस 21 किया तो आ जाता है हमारे पास 30, 25 प्लस 52 किया 52 और 25 किया 5 और 2 7, ये आ जाता है 77। 17 प्लस 7 किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 24, और 43 और 11 किया तो हमारे पास आ जाता है 54। स्टूडेंट्स यही हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी, तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल हो गई राइट हैंड साइड। ये भी हमने प्रूव कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई थी। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका 4 पार्ट देखें, उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले a माइनस बी करना है। ठीक है, उसको फिर a माइनस बी से आएगा, उसको c से मल्टीप्लाई कर देना, तो किसकी इक्वल हो जाएगा सी ए माइनस सी बी के। ठीक है, ये वाला करते हैं। सबसे पहले हम इसके लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है 2 3 4 5 और बी की वैल्यू क्या है 5 6 2 1। इसको हमने कर देना है माइनस। 2 माइनस 5 किया -3, 3 माइनस 6 किया -3, 4 माइनस 2 किया 2, 5 माइनस 1 किया तो 4 आ जाता है। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है c से। c की हमारे पास क्या वैल्यू है 3 2 1 7, इसको मल्टीप्लाई कर देना इससे -3 2 और 4 मल्टीप्लाई कर दें। 3 3 ज़ा 9 -9 प्लस 2 ज़ा 4, ये -9 प्लस 2 4 ज़ा 8, -3 प्लस 14, -3 प्लस 7 4 ज़ा 28। यह देता है हमारे पास -5 -1 11 और 25। ठीक है, ये हमारे पास आ गई इसकी राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, सी ए माइनस सी बी हमारे पास क्या है इसकी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम कर चुके हैं। पहले सी को मल्टीप्लाई कर देना ए की वैल्यू से। सी की वैल्यू क्या है पास 3 2 1 7, ए की वैल्यू क्या है 2 3 4 5। 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 4 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 5 ज़ा 10, 2 प्लस 7 4 ज़ा 28, 3 प्लस 7 5 ज़ा 35। 6 प्लस 8 हो जाता है हमारे पास 14, 9 प्लस 10 ये हो जाता है हमारे पास 19, उसके बाद 28 और 2 30 और ये आ जाता है हमारे पास 38। ठीक है, उसके बाद सी को मल्टीप्लाई करेंगे बी से तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 19 20 19 और 13, ये आपने करके देखनी है। उसके बाद हमने क्या करना है सी ए माइनस सी बी कर देना है। सी ए की क्या वैल्यू आई थी 14 19 30 और 38, माइनस कर देना है 19 20 19 और 13 से। 14 माइनस 19 क्या आ जाता है हमारे पास -5, 19 माइनस 20 किया -1, माइनस का खास ध्यान रखना है। 30 माइनस 19 किया 11, 38 माइनस 13 किया तो आ जाता है 25। हमारे पास तो स्टूडेंट्स यही हमारे पास थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास ये भी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की। जी स्टूडेंट्स, के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल है बी इन्वर्स ए इन्वर्स की। ठीक है, तो इन्वर्स हमें कैसे फाइंड करना होता है, हमारे पास क्या फार्मूला होता है इन्वर्स फाइंड करने का, एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, हमने इसे फाइंड किया था। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, वो क्या है ए बी का इन्वर्स। सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका इन्वर्स लेंगे। जी स्टूडेंट, मेरे पास ए की वैल्यू है 2 3 4 5 और बी की वैल्यू क्या है 5 6 2 1। इसको मल्टीप्लाई करते हैं,
2 5 ज़ार 10 प्लस 3 2 ज़ार 6, उसके बाद है 2 6 ज़ार 12 प्लस 3 1 ज़ार 3, उसके बाद है 5 ज़ार 20 प्लस 5 2 ज़ार 10, फिर 4 6 ज़ार 24 प्लस 5, 10 प्लस 6 हो जाता है 16, उसके बाद 12 प्लस 3 हो जाता है 15, ये हो गया 30 और ये हो गया आपस 29। ठीक है, अब हमने ए बी का इन्वर्स लेना है, तो सबसे पहले हम लेंगे ए बी का डिटर्मिनेंट 16 15 30 और 29। ये स्टूडेंट 16 को मल्टीप्लाई किया 29 से और माइनस 30 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई 29 किया तो हमारे पास होता है 464, यह जाता है हमारे पास 450। 464 में से 50 हमने माइनस किया तो हमारे पास आ जाता है 14। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी आ गया। अब हमने एडजॉइंट ऑफ लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए बी वो क्या हो जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है, तो आ जाएगा 29, इधर 16 और बाकी दोनों का साइन चेंज कर देना, तो -30 और -15। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ए बी का इन्वर्स है, हमारे पास आ जाएगा 1/14, 29 -15 -30 और 16, 29/14 -15/14 -30/14 और 16/14, 29/14 -15/14, यह जाएगा 2 5 ज़ार 10 और 2 2 ज़ार 2 1 ज़ार 2 2 5 ज़ार 10 और 2 7 ज़ार 14, तो यह जाएगा -15/7 और ये 2 7 ज़ार 14 2 8 ज़ार 16, तो यह जाएगा 8/7। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, वो है हमारे पास बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। पहले हम निकालते हैं बी का इन्वर्स, तो बी का पहले लेना है हमें डिटर्मिनेंट। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 6 2 और 1, 5 1 ज़ार 5 -6 2 ज़ार 12, तो यह आ जाता है हमारे पास -6। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ बी लिया तो आ जाता है हमारे पास 1 5 -2 और -6, तो हमारे पास क्या हो गया, बी का इन्वर्स हो गया 1/6 -6 और 1 -6 -2 और 5, यह आ जाता है हमारे पास -1/6 -6/6 -6 और -2/6 और 5/6, ये बनता है हमारे पास -1/6, ये 6 से कैंसिल, ये 1, ये भी माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6 और ये -5/6 आ गया। सॉरी स्टूडेंट्स, 5 -12 होता है -7, हमसे ये गलती हो गई, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/7, 1 -6 -2 और 5। उसके बाद हम लेते हैं ए का इन्वर्स। ए का डिटर्मिनेंट लेना है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 3 4 और 5, 2 5 ज़ार 10 -4 3 ज़ार 12, तो यह आ जाता है -2। एडजॉइंट ऑफ ए लेना है, तो वो क्या आ जाता है हमारे पास 5 2 -4 और -3, ए इन्वर्स की वैल्यू देती है -1/2, 5 -3 -4 और 2। अब हमें क्या करना है, बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स करना है, तो बी का इन्वर्स हमारे पास क्या है -1/7, 1 -6 -2 और 5, उसके बाद हमारे पास ए का इन्वर्स है -1/2, 5 -3 -4 और 2, ये हमारे पास माइनस प्लस हो जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 × 2 14 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 5 5 प्लस 6 4 ज़ार 24 और दरम्यान में आ जाएगा प्लस। ठीक है, ये -3 और -12, उसके बाद -2 5 ज़ार 10, -5 4 ज़ार 20, 2 3 ज़ार 6 प्लस 10, यह जाता है 1/14, यह आ जाएगा हमारे पास 29, यह आ जाएगा -15 -30 और यह आ जाएगा हमारे पास 16, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 29/14 -15/14 -30/14 और 16/14। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया 29/14 था, ये -15/14 था, यह रहता है हमारे पास -15/7
और ये भी आ जाएगा हमारे पास 8/7। तो ये हमारे पास आ गई इसकी राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल होगी, राइट हैंड साइड। ये भी हमने प्रूव कर दिया। स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 6 है, ए इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल है, ए इनवर्स से करें तो हमारे पास किसकी हो जाता है, आइडेंटिटी इक्वल हो जाता है। ये क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं। फिर करते हैं ए का इनवर्स हमने पीछे फाइंड किया, हम वही वैल्यू ले लेते हैं। इस पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ए इनवर्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -1/2, 5 -3 -4 और 2। ठीक है, तो क्या करना है, इसको ए इनवर्स ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देना है, -3 -4 और 2। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 3 4 5। मल्टीप्लाई कर दें, -1/2, 5 2 ज़ा 10, -3 4 ज़ा 12। ठीक है, 10 - 12, ये 5 3 ज़ा 15, -15, -8 + 8, -4 3 ज़ा -12 + 10 है, तो हमारे पास -2 0 0 -2, ये 2 अंदर डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये 1, 2 2 से कैंसिल, ये भी 0 0 और ये 1, तो मेरे पास किसके इक्वल हो गया, आइडेंटिटी। ठीक है, इसी तरह जो है हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ होगी। अब हमें राइट हैंड साइड लेनी है, जिसमें हमने ए पहले लिखना है, फिर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। ए पहले लिखते हैं, 2 3 4 5, ये -1/2 जो है इसका, और ये 5 -3 -4 और 2, 2 5 ज़ा 10, 3 4 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 + 6, 4 5 ज़ा 20, -20, -12 + 10, -2 0 0 -2, ये भी अंदर डिवाइड किया तो हमारे पास ये भी आ जाता है 1 0 0 1। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, तो ये भी आ जाएगी। किसकी इक्वल हो गया, आइडेंटिटी की। तो हमने प्रूफ कर दिया ए इनवर्स ऑफ ए और ए का इन्वर्स सब किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्रूव करना। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी स्टूडेंट्स, हमारे पास है 7 वाला क्वेश्चन, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड लिए ए बी से मल्टीप्लाई करना है, फिर ट्रांसपोज लेना है। हमें क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आएगा। सिंपल हमने इसका ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, 30 और 29, ये हमारे पास ए बी का ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद हमने लेनी है राइट हैंड साइड, वो हमारे पास बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। पहले बी की वैल्यू लिखते हैं, बी की वैल्यू क्या है, 5 6 2 1, और ए की वैल्यू क्या है, इसके ऊपर ट्रांसपोज लिखते हैं। ए की वैल्यू क्या है, 2 3 4 5 का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 6 2 1, 2 3 4 5, मल्टीप्लाई कर दें, 5 2 ज़ा 10, +2 3 ज़ा 6, 5 4 ज़ा 20, +2 5 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12 +3, 6 4 ज़ा 24 +5, 16 30 15 और 29। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास इसकी राइट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड थी, तो राइट हैंड साइड किसकी इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड साइड की। ये हमने प्रूव करना। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है हमारे पास 8 वाला, ए बी सी किसकी इक्वल है, ए बी और सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी करते हैं। हमारे पास ए बी से मल्टीप्लाई किया हुआ है, हमने वही लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए बी सी। सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करना है। ए बी को मल्टीप्लाई किया हुआ हमने, ये वाली वैल्यूज़ वही लिख लेते हैं। 16 है, 15 है, 30 है और 29 है। इसको सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। (16, 30, 15 और 29). सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 2 1 और 7। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई किया, 16 मल्टीप्लाई 3 किया 48 + 15, 16 मल्टीप्लाई 2 किया 2 6 12, 1 32 + 15 मल्टीप्लाई 7, तो हमारे पास आ जाता है 105। उसके बाद 30 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 90 + 29, 60 + 29 मल्टीप्लाई 7 किया तो क्या आता है, 203। अब इन सबको प्लस कर दें। स्टूडेंट्स हमने इन सबको किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद हम देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड, तो हमारे पास ए बी और सी।
पहले BC से मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने इधर क्वेश्चन नंबर 3 में किया था BC से मल्टीप्लाई, हमारे पास ये आंसर आया था, हम वही लिख लेते हैं 21, 52, 7 और 11। ये स्टूडेंट्स टू मल्टीप्लाई 21 किया 42 प्लस 3 7 21, 52 को मल्टीप्लाई किया 2 से 2 2 4, 5 10, 104 प्लस 33। 21 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 1 4 4 2 8, 84 आ गया प्लस 5 7 35 आ गया। 52 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 4 2 8, 4 5 20, 208 प्लस 55। इन सबको प्लस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स ने सबको प्लस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ये आंसर जो है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से सिमिलर है, तो हमारे पास ये भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड। वेरी सिंपल और इजी क्वेश्चन है, कोई भी आपने स्किप नहीं करना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी स्टूडेंट्स के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ए बी की वैल्यू गिवन है, हमने ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, फर्स्ट वाला है हमने बी का डिटर्मिनेंट लेना है, तो डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। बी की वैल्यू क्या है 5 3 2 4, 5 4 हो जाता है 20 माइनस 2 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14। ठीक है, एक हो गया। उसके बाद हम लेना है एडजॉइंट ऑफ बी। बी की वैल्यू में ये हमें चेंज कर देनी है प्लेस, और इसके हमने साइन, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी हो गया। उसके बाद 3 वाला है, इसमें हमने फाइंड करना है ए का इन्वर्स, तो ए इन्वर्स किसके इक्वल हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है 7 3 2 1, 7 7 माइनस 2 3 6, तो यह जाता है 1। तो ए इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास 1 7 माइनस 2 और माइनस 3, तो ए इन्वर्स की क्या वैल्यू होगी 1/1, 1 माइनस 3 माइनस 2 और 7, 1 माइनस 3 माइनस 2 और 7, इनके 1 से डिवाइड करेंगे वही सेम वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमारा 4 वाला क्वेश्चन है। ए का इन्वर्स को हमने ए से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इन्वर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 माइनस 3 माइनस 2 7, ये जो आई हम यही ले लेते हैं, ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 3 2 और 1, 7 माइनस 6 3 माइनस 3 माइनस 14 प्लस 14 माइनस 6 प्लस 7, तो आ जाएगा 1 0 0 1। हमने ये भी कर दिया। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स करना है हमने ए बी का ट्रांसपोज, ये आपने खुद करना है। ए बी को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इसका ट्रांसपोज लेना है। मैं आपको करवा ही देती हूँ। ए बी को पहले हमने मल्टीप्लाई करना है। ए की वैल्यू क्या है 7 3 2 1। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने कोई भी स्किप नहीं करना। 7 5 35 प्लस 3 2 6, 7 3 21 प्लस 3 4 12, 2 5 10 प्लस 2, 2 3 6 प्लस 4, 35 प्लस 6 किया 41 आ जाता है, 21 और 12 किया 3 33 आ जाता है, 12 और ये 10। उसके बाद हमने ए बी का ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज में क्या करना है इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, हमारे पास इसका आंसर। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 6 वाला क्वेश्चन है। बी का ट्रांसपोज लेना है। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 3 2 और 4 है, इसका हम पहले ट्रांसपोज लेते हैं 5 3 2 4, फिर हमें ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लेना है, तो आ जाता है हमारे पास 5 2 3 और 4। ठीक है, हमने ये भी फाइंड कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी सिंपल से इजी से क्वेश्चन था, ये भी हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। यूज़ करें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी और ग्रामर रूल भी, 3 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसको दोनों मेथड से करना है, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी और ग्रामर रूल से भी। मैंने आपको दोनों करवाए हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कन्वर्ट इनू मैट्रिक्स, पहले हम इनको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। 3 है 4 है 5 है -1 है, इधर एक्स वाई है और ये आ जाएगा 7 2। तो ये कौन सी फॉर्म होती है AX = B। सबसे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करने लगे हैं, तो किसके इक्वल हो जाएगा हम ऐसे फाइंड करते हैं। ए इन्वर्स फाइंड करना है हमने, तो ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं पहले 3 4 5 और -1, -3 -4 5 20 आ जाता है -23। जी स्टूडेंट्स ए का डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास -23 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने एडजॉइंट ऑफ ए लेना है, तो क्या हो जाता है हमारे पास -1 3 -5 और -4। ठीक है, अब हम ए इन्वर्स की क्या वैल्यू होगी एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1/23 है और ये हमारे पास -1 -4 -5 और 3,
तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्स इज इक्वल हो जाएगा ए इनवर्स ऑफ बी की। एक्स की वैल्यू एक्स वाई में होती है, ए इनवर्स की क्या वैल्यू है, -1/23 -1 -4 -5 और 3, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 7/2। -1/23 मल्टीप्लाई कर दें -7 -8 -35 + 6 -1/23 -15 और ये आ जाएगा हमारे पास -29। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास x और y 15/23 हो जाएगा और ये जगह जाएगा हमारे पास 29/23, क्योंकि माइनस माइनस जो है वो कैंसिल होके प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 15/23 और y की वैल्यू आ गई 29/23। ठीक है, ये हमने किया मैट्रिक्स इन्वर्जन मैट्रिक्स से। उसके बाद सेकंड वाला हमने करना है क्रैमर रूल से, ये अप्लाई करते हैं। वो क्या है, ax इज इक्वल टू बी होता है और हमें क्या फाइंड करना होता है, ax ay और a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, a का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है, उसकी वैल्यू है हमारे पास -23। अब हम ax फाइंड कर लेते हैं। वो हम कैसे करते हैं, x की वैल्यू की जगह b की वैल्यू लिखते हैं और 4 और -1 हो जाएगा -7 और -4 × 2 = 8, आ जाएगा हमारे पास -15। उसके बाद हमने ay लेते हैं 3 5 7 और 2 2 = 6 -7 5 = 35, तो ये आ जाता है हमारे पास -29। तो x की वैल्यू क्या होगी, ax का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट -15 और -23, तो आ जाता है 15/23। और फिर y की वैल्यू क्या आ जाती है, ay और a का डिटर्मिनेंट -29 और -23, तो आ जाता है 29/23। तो ये हमारे पास जो है हमने क्रैमर रूल से किया, तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं वो सेम ही आनी है, क्योंकि हमने रूल्स ही बस डिफरेंट अप्लाई किए हैं। तो स्टूडेंट्स बाकी जो दोनों क्वेश्चन हैं वो भी अपने सेम इसी तरह करने हैं। एक दफ़ा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करना है, क्रैमर रूल से करना है। हमने पिछले क्वेश्चंस की काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये अपने खुद करने हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि हमें 2 नंबर्स फाइंड करने हैं बाय यूजिंग मैट्रिसेस सच दैट ट्वाइस द फर्स्ट ऐड टू द सेकंड मेक्स 21 और ट्वाइस द सेकंड ऐड टू मेक 21। हम करते हैं, लेट करते हैं x और y हमारे पास 2 नंबर हैं। उन्होंने कहा है कि पहले क्या होगा, ट्वाइस द फर्स्ट ऐड, मतलब कि इसमें हम जो है 2 को प्लस करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x + y और 21 है। फिर हमने सेकंड को ऐड करना, मतलब कि x + 2y = हो जाएगा 27। पहले ट्वाइस द फर्स्ट ऐड फिर ट्वाइस द सेकंड ऐड, ये हमारे पास 2 इक्वेशंस बन के सिंपल। हमने क्या करना है, क्रैमर रूल अप्लाई करें या मैट्रिक्स इन्वर्जन मैट्रिक्स से हम सॉल्व करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं पहले मैट्रिसेस में। ये हो जाता है ax = b, a का डिटर्मिनेंट लेते हैं 2 1 1 2 2 = 4 -1, ये आ जाता है हमारे पास 3। उसके बाद हमने फाइंड करना है ax का डिटर्मिनेंट 21 27 1 और 2, ये आ जाता है हमारे पास 42 -27, तो ये आ जाता है हमारे पास 15। उसके बाद हमने ay का डिटर्मिनेंट लेना है, वो आ जाता है हमारे पास 2 1 21 और 27, 2 को मल्टीप्लाई किया 27 से, 27 2 2 7 = 14 और 1 कैरी 2 = 4 और 1 5, 54 -21 किया तो आ जाता है हमारे पास 33। ठीक है, इसे 54 में 21 माइनस किया 4 - 1 3 और 5 2 3, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो हमारे पास हो गया ax ओवर a का डिटर्मिनेंट, y हो जाता है हमारे पास ay ओवर a का डिटर्मिनेंट 15/3 और 33/3, या जाता है हमारे पास 5 और ये जाता है हमारे पास 11। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, मेरे पास 7 क्वेश्चन है। 4 छुरियाँ हैं, 6 फॉक्स कांटे हैं, जिनकी प्राइस क्या है 136। 4x + 6y = हमारे पास 136 के। उसके बाद 6 नाइफ्स हैं, 5 फॉर्क हैं, तो उनकी प्राइस कितनी है 164। यहाँ तो उन्होंने पर सारा कुछ खुद ही गिवन दिया था, हमने नाइफ और उसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो वही स्टूडेंट्स बाय यूजिंग मैट्रिसेस 4 6 6 5 xy
136 और 164। तो पहले हमने क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो 5 × 20 माइनस 6 × 36, 20 माइनस 36 किया तो क्या आ जाता है -16। ठीक है, उसके बाद हमने लेना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो 136, 164 और 6 और 5। 136 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट लेना है, उसकी क्या वैल्यू आ जाती है 4, 6, 136 और 164। इसको मल्टीप्लाई किया आ जाता है हमारे पास 656 और ये आ जाता है -1816 और आता है हमारे पास -160। अब हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। एक्स और ए का डिटर्मिनेंट है -304 और -116, ये माइनस से कैंसिल हो जाता है 19, और वाई की वैल्यू हो जाती है हमारे पास -160 और -16 पर रह जाती है हमारे पास 10। तो हमारे पास नाइफ्स क्या है 19 की प्राइस है और उसकी जो है वो फॉक की 10 है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी सॉल्व कर लिया। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, शॉप के एम्प्लॉय हैं 5 मैन हैं और 3 वुमेन हैं, पे करते हैं टोटल 3500। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। इफ द नंबर ऑफ मैन इज़ रिड्यूस कर दी जाए 2x और 3 एक्स्ट्रा वुमेन और टेकन, तो टोटली वेज क्या हो जाएगा 5000। सिंपल हमारे पास ये भी बन गया। अब हमने इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है। 5 है, 3 है, 2 है, 3 है, x y 3500 और 5000। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं, वो क्या है हमारे पास 5, 3, 2 और 6 है। 5, 6 हो जाता है 30 और हमारे पास -3, 2 × 6, 30 - 6 क्या तो जाता है 24। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ए एक्स फाइंड करना है, वो क्या हो जाता है एक्स की जगह हमने पुट कर देना है 3500 और 5000 और ये 3 और 6। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3500 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, 3500 × 6 हो जाता है 21000 माइनस या जगह हमारे पास 15000, क्योंकि 3 5 15 हो जाता है। 21000 माइनस 15000 तो आ जाता है हमारे पास 6000 वापस। उसके बाद हम देखते हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट, हो जाता है हमारे पास 5, 2 और 3500 और 5000। ये होता है हमारे पास 25000 और ये होता है 7000, 18000। ठीक है, अब x की वैल्यू हो जाती है ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट है 6000 ओवर 24, या जाती है हमारे पास 250, और y की वैल्यू हो जाती है 18000 ओवर 24, या जाती है हमारे पास 750। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चंस थे, वेरी सिंपल और इजी। प्रीवियस एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व कर ली। चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया। आपने इसके साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाने हैं। उसके बाद हम जल्दी जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।